हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं हिमाद्री स्वागत करती हूँ आपका अपने सीक्रेट टैरो चैनल के अंदर। और यहाँ पर आपके लिए आज मैं करने जा रही हूँ चार्म्स की रीडिंग। आई नो बहुत दिनों तक काफ़ी टाइम से सिर्फ मैंने कार्ड से रीडिंग की हुई है, तो कहीं ना कहीं आज मैं इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और कुछ नया करने के लिए करने जा रही हूँ सिर्फ शाम से रीडिंग। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा पसंद आता है या फिर जिस भी चीज़ की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो पायल के ऑप्शन में मैंने दो चीज़ रखी हुई है। फर्स्ट है बटरफ्लाई एंड सेकंड है हमारे पास टॉर्टॉइस। ठीक है, तितली और कछुए का ऑप्शन मैंने रखा हुआ है। आप जिस भी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। वेट, आई विल शो यू। So these are options. First one is butterfly and second one is tortoise. So which form you are feeling loss of attraction, you can choose it and just go to the description box एंड चेक इट। ठीक है, तो देखते हैं। ज़्यादा जो मैं एक पाइल के लिए 5 मिनट्स की रीडिंग करूँगी बिकॉज मैं जस्ट चार्म से कर रही हूँ, आज मैं कार्ड्स को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। देखते हैं क्या इस वक्त पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स एंड यूनिवर्स। ठीक है, सो चार्म्स मैंने आपको फर्स्ट पे दिखा दिए थे, दीज आर चार्म्स। ठीक है, ये चार्म्स है हमारे पास। यस, सो आई विल टेक फॉर द पाइल फर्स्ट। देखते हैं पाइल फर्स्ट के लिए क्या चार्म्स है। डियर यूनिवर्स, फॉर द पाइल फर्स्ट जिन्होंने बटरफ्लाई को चूज किया हुआ है, प्लीज गिव मी सम एंजल्स चार्म्स फॉर दैम। यस, सो दीज आर द थिंग्स आई विल टेक मोर। चलिए देखते हैं क्या है आज आपके लिए चार्म्स के फॉर्म में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, आपने बटरफ्लाई चूज़ की तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मुझे बटरफ्लाई ही दिखाई दे रही है। यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ द बटरफ्लाई। फर्स्ट जो ऑप्शन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बटरफ्लाई ही दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर अदर बटरफ्लाइज भी शो हो रही है। यू कैन सी दिस बटरफ्लाई एंड अदर वन इज आई कैन सी यू सेकेंड। ठीक है, बटरफ्लाई यहाँ पर क्या शो करती है और क्या आपको बताना चाहती है वो भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। अगेन वन बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई आप देख सकते हो इस फॉर्म पर है। ठीक है, जैसे वो कहीं पर एक डेस्टिनेशन को जा रही है, उसकी लाइफ की करने की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। चलिए हम इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। देन लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, देखो एंजल्स की तरफ से भी यहाँ पर चार्म्स आया हुआ है, एंजल्स का चार्म भी यहाँ पर आया हुआ है। अगेन आई गॉट वन मोर बटरफ्लाई। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 5 बटरफ्लाई मिली हुई है। एंड यू नो 5 किसका साइन होता है? 5 इज शोन फॉर द चेंजेस। तो कहीं ना कहीं पायल फर्स्ट इस वक्त पर जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेंज। आपको कहीं ना कहीं इस वक्त पर अगर अपने डेली लाइफ में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंजल नंबर 555 भी दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक मेजर चेंज आपके लाइफ में, एक मेजर चेंज आपके आपके अंदर, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके लाइफ की जर्नी में, आपके मेटलिस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं एक ह्यूज चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ। और ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चेंज आने के बाद कहीं ना कहीं विद दिस बटरफ्लाई आप अपने लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, एक लंबी उड़ान भरने वाले हो, जहाँ पर हो सकता है कि आप या तो आपको किसी नए लवर के साथ मुलाकात हो सकती है, आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अगर यहाँ पर किसी दूसरे घर पर शिफ्ट होना चाहते थे या किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना चाहते तो इट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे बाईसाइकिल है हमारे पास, साइकिल की एनर्जी है। साइकिल क्या दिखाती है अपनी लाइफ में? बैलेंस। आप क्या देखते हो कि साइकिल में 2 टायर होते हैं, 1 2। ठीक है, अगर एक भी टायर ना हो तो कहीं ना कहीं लाइफ जो क्या होती है ना, इम्बैलेंस होती है। बट यहाँ पर हमें मिली है बाईसाइकिल, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आ रहा है। अगर अभी तक कहीं ना कहीं अगर ज़िंदगी की गाड़ी डगमग हो रही थी ना, तो बैलेंस इज कमिंग फॉर यू। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। इन्फिनाइट ऊर्जा की तरफ आप अपने आप को डालने वाले हो, एक इन्फिनाइट सोर्स। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग इस
वक्त पर किसी ना किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। ये कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क करने वाली है और आपको कुछ ऐसा देने वाली है जिसपे कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ है। दिस इज़ द चार्म्स ऑफ एंजल्स। एंजल्स आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड भी कर रही हैं और आपको जो इन्फिनाइट अबंडेंस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिल रही है ना कहीं उस पर भी आपका साथ दे रही हैं। यहाँ पर मुझे कंपास भी मिला हुआ है। कंपास कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है यहाँ पर कि आपकी लाइफ की जो एक टर्निंग पॉइंट है ना, एक जो डेस्टिनी जो होता है ना, एक लाइफ की साइकिल होती है। कभी हम यंग एज में होते हैं, देन यंग एज इन द सेंस एक वक्त पर हम बच्चे होते हैं, फिर हम यंग में होते हैं, फिर हम वहाँ से एक शादी की जर्नी तय करते हैं। जैसे होता है हम स्कूल जाते हैं, देन कॉलेज है, फिर शादी है या फिर जॉब है, इस तरीके की साइकिल। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की एक साइकिल्स को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल पर एंटर कर रहे हो और इस एंटर करने के टाइम पे भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये चेंज मुझे शो हो रहा है उस कंपास के अंदर कहीं ना कहीं 5 कॉर्नर से। चेंज ए न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। अगर आपकी स्कूल टाइमिंग खत्म हो चुकी है, स्कूल फेज खत्म हो चुका है, तो यू आर गोइंग फॉर द कॉलेज। कॉलेज खत्म हो चुका है तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग फॉर ए जॉब, ठीक है। और अगर कुछ लोग अपने लाइफ में लवर के साथ एक न्यू मैरिड लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं तो वो एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे शो हो रही है। कुछ लोग अगर घर में पेट्स रखना पसंद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी पेट के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल सकता है फ्रॉम द एंजल्स, ठीक है। कुछ ना कुछ साइंस मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप प्लांट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और आप ये भी हो सकते हैं कि अपने घर में किसी तरीके का न्यू पेट लेकर आ सकते हो, ठीक है। इस वक्त पर आपको अपने ड्रीम्स में किसी तरीके का कोई फ्लावर या फिर किसी तरीके की कोई एंजल्स ये मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए महालक्ष्मी की ऊर्जा भी है। हाँ, बट एक चीज़ यहाँ पर देखो ये आई हुई है, ये बात क्या शो करती है? डेंजर। या तो खतरा टल रहा है या आगे जो खतरा आने वाला है उसका संकेत आपको एंजल दे सकती हैं, कुछ ना कुछ। अगर कहीं पे आपको ये साइन दिखाई दे ड्यूरिंग एनी ट्रैवल या कहीं पे आप कुछ देख रहे हो समथिंग, कहीं पे भी अगर आपको ये डेंजर का साइन दिखाई देना तो समझ लो इस वक्त एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको खुद को सिक्योर करने को भी बोल रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए वीज़ा की टेंशन में हो या वहाँ पर जॉब चाहते हो, वापस सेटल होना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी, ठीक है। किस्मत की चाबी, आपकी किस्मत की चाबी आ चुकी है मेरे हाथ में। आपकी किस्मत की चाबी मुझे खुलती हुई दिखाई दे रही है, सॉरी, किस्मत की ताला खुलते हुए दिखाई दे रहा है और चाबी ये है। ये चाबी आपके हाथ में ही है और ये चाबी यहाँ पर क्या शो कर रही है? चाबी के हाथ में आने के बाद मुझे यहाँ पर दिखा है, कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे दिखी है वो मुझे यहाँ पर दिखा हुआ है। यू कैन गेस मुझे यहाँ पर क्या दिखा हुआ है उसके बाद? ओके, मुझे यहाँ पर दिखा हुआ है कहीं ना कहीं महालक्ष्मी ऊर्जा। अगर मनी से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड किसी तरीके की एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक होता है कि कई बार अगर पैसा नहीं है तो ये भी नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपनी लाइफ के अंदर स्टक होते हैं। महालक्ष्मी की ऊर्जा आपके जीवन के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में भी चेंज देखोगे, ट्रू लव। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ट्रू लव रिसीव करने वाले हो, अपने ट्रू सोलमेट एंड डेस्टिनाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। कोशिश करिएगा कि आप में से कुछ लोग के घर में अगर आप कछुआ पालते हो तो आप उसे अच्छे से फीड करो। और यस, अपने मनपसंद सॉन्ग सुनो इस वक्त पर, इट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए गाइडेंस है। एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करो और कोशिश करो अगर आप में से बहुत सारे लोग एक रिचुअल होता है, ठीक है, रिचुअल होता है जहाँ पर हम बेलीफ से रिचुअल करते हैं। अगर वो कर सको तो डेफिनेटली करो। ये बेलीफ कहीं ना कहीं आपके लाइफ के किसी ना किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और यस, रात को जब भी कभी फुल मून हो या फिर न्यू मून हो तो कोशिश करना इसके अलावा भी खुले आसमान के नीचे जब तारे आए हों, ठीक है, तो बैठना और आप स्टार को देख के कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। मतलब ये करने के बाद कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना मुझे एक रैपिड ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन लवर्स की एनर्जी है,
अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए कुछ खास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन अपकमिंग डेज। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, प्लांट से, फ्लावर से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, ठीक है। प्रिकॉशन लें, ठीक है, बचने की कोशिश करें अगर किसी तरीके का डेंजर साइन दिख रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग का बर्थ मंथ में है या फिर आपकी ये जो बर्थ डेट है 5, 14 और 23 है, तो ये रीडिंग आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और सेकंड चीज़, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर भी 5 है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से 5 नंबर से कनेक्टेड हो, तो रीडिंग आपके लिए आने वाले वक्त पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल फर्स्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द पाइल सेकेंड। चलिए चलते हैं पाइल सेकंड की तरफ, जिन्होंने कहीं ना कहीं टॉर्टॉइस को चूज़ किया हुआ था, ठीक है। आपके लिए देखते हैं आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं। चार्म्स आ रहे हैं अब। सो पाइल सेकंड, दिस इज फॉर यू। चलिए देखते हैं पाइल टू के लिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर की भी आई हुई है, दैट्स अमेजिंग। पाइल टू, दैट्स अमेजिंग। आपके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ क्या देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर 2 ये मिले हुए हैं, क्या, एलिफेंट्स। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं मैं 8 नंबर से कनेक्ट करती हूँ, तो आई कैन सी कहीं ना कहीं आपको इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मुझे ना जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जस्टिस की एनर्जी से कनेक्ट करने वाले हो। अगर काफ़ी लंबे टाइम से किसी तरीके का लीगल मैटर भी आपका चल रहा है, या फिर आपने किसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क दिया हुआ, अपना 100% दिया हुआ है, एंड फाइनली यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। इट कैन बी एनी गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑल्सो इन योर मैरिड लाइफ, इन योर लव लाइफ। सो आई एम सीइंग लॉस ऑफ सक्सेस फॉर यू, सक्सेस एनर्जी। यूनिकॉर्न भी है हमारे पास यहाँ पर। दिस इज अमेजिंग। विच क्राफ्ट से कनेक्टेड लग रहा है मुझे चार्म। सो फर्स्ट, इट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग फॉर यू इफ आजकल के टाइम पे, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इफ अगर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे तो प्लीज़ आप नोटिस करना, इस बटरफ्लाई के दिखने के टाइम पे आपको कोई ना कोई साइन भी मिलेगा, और इसके बाद कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी आपको रिसीव होगी। खासकर अगर बटरफ्लाई येलो, रेड या फिर ब्राउन ब्राउन कलर की हो, या फिर पर्पल कलर कहीं ना कहीं उस पर हो, तो देखना कि आपको इसके दिखने के बाद कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर दिखाई देगा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। मुझे यहाँ पर आपके लिए 2 चाबियाँ दिखाई दे रही हैं। 2 चाबियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुका है, कोई चीज़ जो टोटली एंड अप हो चुकी है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ फैमिली और करियर। अगर कोई चीज़ दोनों तरफ से बंद हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर साइन है कि अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, नो कांटेक्ट है, बट आप कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से वेट कर करके थक चुके हो। तो फाइनली ये वक्त है इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का और मूव ऑन करने का। बिकॉज आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन मुझे एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व भी करते हो, और कहीं ना कहीं आप के लिए वर्दी भी है। आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से मिलने वाले हो इन फॉर्म ऑफ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। मुझे इस पायल के लिए यहाँ पर पता है 3 हार्ट की एनर्जी आई हुई है, समथिंग मेरे पास 3 हार्ट्स हैं यहाँ पर, 1 2 एंड थर्ड वन, दिस वन। अगर कुछ टाइम पहले या फिर आजकल कुछ दिन पहले आपका किसी से किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ हो, और आप दोनों के बीच में अभी किसी तरीके का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। खासकर अगर ये एनर्जी 3 महीने के आसपास की है, तो आपकी उस पर्सन से वापस बातचीत हो सकती है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पे हो सकते हो यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कोई ना कोई एक्वेरियस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आपके सन मून राइजिंग में भी ये हो सकता है।
पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 या 29 हो सकता है। स्ट्रेंथ, अगर इस वक्त पर आप अपनी लाइफ के उस फेज़ पर हो जहाँ पर आपको एंजल नंबर 111 या फिर 1111 दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लो फेज़, इमोशन से भरा हुआ फेज़, एंड आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी मिलती हुई भी मैं देख रही हूँ। एक गाइडेंस जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं इस वक्त पर मून से जुड़े हुए रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। वाटर एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें किसी रिवर के किनारे, या अगर कोई स्विमिंग पूल है वहाँ पर भी, ठीक है। खूब सारा पानी पीना, ये भी चीज़ भी आप कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर शायद 2 बतख भी आई हुई थी। ट्रू लव, मुझे स्पाइल के अंदर लव की एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड जॉब प्रपोजल रिसीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको अचानक से बहुत सारी सक्सेस और नेम फेम सक्सेस मिल सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर आप लाइफ के किसी ऐसे फेज के अंदर हो जहाँ पर किसी तरीके की ईविल आई आपके ऊपर हो, या फिर आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना वो चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। बट छुटकारा एक ही शर्त पर मिल सकता है। वो शर्त क्या है? आपके आपके बॉडी में कोई ना कोई चक्रास ऐसे हैं जो इस वक्त पर इम्बैलेंस है, तो आप उन चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप उन चक्रास को बैलेंस करते हो, तो अगर आप किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड हो, आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। आई थिंक यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है मेरे पास। सन, अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर खुद का कुछ बिजनेस है उस पर कुछ करना चाहते हो, तो ऑल्सो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक या फिर हार्ट चक्रा ब्लॉक, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मतलब या तो आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस हो सकती है, डेट यू हैव टू हील योर हार्ट चक्रा। आप में से बहुत सारे लोग की शादी तय होने वाली है, और उससे पहले आप अपने डेस्टिनी लाइफ पार्टनर से भी मिलने वाले हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है। इस वक्त पर एक गाइडेंस को फॉलो करें, वो ये है कि अपने मनपसंद म्यूज़िक को सुने। जो म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको सुनने की कोशिश करें, ठीक है। चार्म्स में एक चीज़ और यहाँ पर मुझे रिसीव दिखी है, वो ये है लव। ये पाइल मुझे लव, जो लव के फॉर्म में इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनके लिए ज़्यादा रेजोनेटेबल लग रहा है। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, या फिर नॉनवेज आप ज़्यादा लेते हो, तो इस वक्त पर कोशिश करें थोड़ा नॉनवेज को अवॉइड करने की, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इसकी वजह से आप किसी ना किसी तरीके का हेल्थ इश्यू फेस कर सकते हो। समथिंग जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है, एंड चार्म्स में भी ये चीज़ है। एंड यस थिंग, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी इन अपकमिंग डेज। दुर्गा पूजा आपके लिए किसी ना किसी लहजे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा है, और समथिंग नवमी का दिन है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे चैनल हो रही है। यस, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पायल सेकंड। मैंने आपको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दोनों ही से दी हुई। आई होप फुली आपसे रेजोनेट हो। एंड यस, आप मेरे अदर टैरो रीडिंग्स के वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप क्लेम करें और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फिर मिलेंगे किसी रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड यस, खुद से ढेर सारा प्यार ज़रूर करें।